7.8। तो 7.8 पे लिखा हुआ है क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम। एक शीशे का क्यूब दिया हुआ है जिसकी उसने एक साइड की जो मेजरमेंट है वो भी दी हुई है, मैस के साथ दिया हुआ 306 ग्राम है। हैज कैविटी इनसाइड इट, तो उसके अंदर एक कैविटी है यानी एक सुराख है। तो इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। आप स्टूडेंट देखें, अब क्यूब की मेजरमेंट दी है। अब अगर क्यूब की मेजरमेंट से हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो कैविटी के साथ आएगा, यानी कैविटी जो है वो कैविटी उसमें नहीं होगी, कैविटी के बगैर जो है वो दोनों कैविटीज का वॉल्यूम आएगा। और अगर हम इसकी डेंसिटी और मैस को लेते हुए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो वॉल्यूम आएगा विदाउट कैविटी। अगर हम विद कैविटी के साथ जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, विदाउट कैविटी वाला वॉल्यूम माइनस कर दें तो जो वॉल्यूम बाकी बचेगा वो कैविटी का वॉल्यूम हमारे पास होगा। तो ऐसे ही हम इसकी मेजरमेंट को लेते हुए वॉल्यूम निकालेंगे जो कि कैविटी के साथ आएगा, कैविटी के बगैर होगा, विदाउट कैविटी वॉल्यूम। तो आपने इसको लिखना है कि डाटा में लेंथ ऑफ ग्लास क्यूब, लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब विदाउट कैविटी, यानी कैविटी के बगैर जो पूरे क्यूब का वॉल्यूम होगा वो हमारे पास तीनों को हम 3 मरतबा लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1.125 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मिसाल के तौर पे इसको हमने v डैश से डिनोट कर दिया और मैस भी दिया हुआ है 306 ग्राम है। तो इसके बाद हमने डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप स्टूडेंट देखिए ग्राम में इसका मैस दिया हुआ, हमने इसको केजी में चेंज नहीं किया। अब केजी में क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ये डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है और मेजरमेंट भी सेंटीमीटर में दी हुई है। अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको हम ग्राम को केजी में चेंज करते हैं तो डेंसिटी भी हमें केजी और मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। तो उसने आंसर भी इसमें जो है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही इसको ग्राम और सेंटीमीटर में ही इसको सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आपने फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड कर लेना है कैविटी के साथ जो उसका वॉल्यूम है। तो आप लिखेंगे फार्मूला वही नाउ दैट लिखेंगे डेंसिटी होती है वो मैस ओवर वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम जो होगा वो मैस ओवर डेंसिटी। अब ये विदाउट कैविटी था और ये कैविटी के साथ इसका वॉल्यूम होगा। तो ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैस कितना हमारे पास 306 है और डेंसिटी हमारे पास है 2.55 है। तो ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 306 डिवाइडेड 2.55 120। साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया है कैविटी के साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी यानी v इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद आपने लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी यानी क्यूब के अंदर जो सुराख डाला हुआ है उस सुराख का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने v डैश मंथली v, तो v डैश हमारे पास 125 है, मंथली 120 करेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम होगा किसका? कैविटी
का जो उस ट्यूब के अंदर मौजूद है। अब इसी तरह न्यूमेरिकल हमारा 7.9 है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर। एयर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 18 न्यूटन है। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। जब उसको पानी के अंदर डुबाया जाता है तो तब उसका वेट 11.4 न्यूटन मालूम किया है। कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसका बना हुआ है। अब डेंसिटी हम फाइंड करेंगे। डेंसिटी जिस मटेरियल के की डेंसिटी के करीब करीब होगी हम वो ही मटेरियल को तस्वर करेंगे। अब ऐसे ही स्टूडेंट आप इसमें गिवन डाटा लिखिए। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की एयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको V1 W1 हमने 18 न्यूटन रखा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर W2 11.4 न्यूटन रख दिया। लॉस इन वेट, वेट में जो कमी हुई है वो हमारे पास W1 मंथली W2 होगी। 18 माइनस 11.4 होगी और उसको माइनस करें 6.6 न्यूटन हो गया। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 kg/-3 होती है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपने फाइंड करनी है। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था पीछे, और फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए किसी अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैसे मालूम कर सकते हैं, वो फार्मूला भी पढ़ा था, टॉपिक भी पढ़ा था। और याद रखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और वो जो टॉपिक है हाउ वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ जाता है। उसी को हम यूज करेंगे। उसके मुताबिक डेंसिटी जो होती है W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई होल डेंसिटी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे। W1 हमारे पास 18 है और ये W1 18 माइनस 11.4 है, मल्टीप्लाई आपने 1000 कर देना है। 18 और डिवाइड करेंगे 6.6 मल्टीप्लाई 1000 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो डेंसिटी क्या होगी 18 ओवर 66, इसको हम ऊपर पॉइंट को खत्म किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1000 की होगा। आपने 18 साथ में 4 जीरो लगाएंगे, 66 पे डिवाइड करेंगे, तो तब हमारे पास इसका आंसर आएगा 181234 जीरो लगाएंगे डिवाइड 66, ये हमारे पास आएगा 27.27 kg/-3। तो इसको हम अगर होल नंबर तक लिखना चाहते हैं तो इसको यही लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को कम करेंगे, वो 5 से छोटी वैल्यू है kg/-3। अब ये जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट वो एल्युमिनियम के करीब होती है, तकरीबन 2700 kg/-3 होती है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको पानी के अंदर डुबोया गया है और एयर में उसका वेट इतना है और पानी में डुबोने के इतना बन जाता है बस करने से, तो तब उस जो ऑब्जेक्ट हम डिप करवाते हैं, बस करवाते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, इसका वेट कम होता है, वो मटेरियल जो है वो हमारे पास एल्युमिनियम का बना हुआ है। हमने डेंसिटी से गेस किया है, इसलिए आप लिखेंगे मटेरियल क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ये आपने साथ में लिख देना है। इसी तरह 7.10 न्यूमेरिकल है। A solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube weight 3.06 न्यूटन in air। अगर हवा के अंदर एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 3.06 न्यूटन है और उसकी डेंसिटी वुड की 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। डिटरमाइन, तो फिर मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, और उसके बाद सेकंड आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9, यानी उस लिक्विड के अंदर डुबोया गया है जिसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपने एयर के अंदर भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और उस लिक्विड के अंदर भी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें इसको इमर्स करवाया गया है। तो आपने इसमें गिवन डाटा में लिखना है वेट कितना है कि 3.06 न्यूटन है। इसको अगर हम यहां से मास भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हम मास फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम हम तभी फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी होती है वो m ओवर
आ गया, क्योंकि डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, इसलिए इसको ग्राम में चेंज कर लेना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में बनेगा। पॉइंट नंबर तक दिया, नीचे 1000 है, 1000 से 1000 कैंसिल कर दिया, 306 ग्राम। ये मैच होगा उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने जिसका वेट एयर के अंदर 306 है। और इसके बाद लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है 0.9 सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ये भी दी हुई है हमारे पास 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर, एयर के अंदर वॉल्यूम का ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, और लिक्विड के अंदर वॉल्यूम क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। तो आपने इसमें फार्मूला ये लगाना है, लिक्विड के अंदर पहले सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन एयर, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर। तो एयर वाली डेंसिटी लेंगे और मैस सेम होगा, तो रोज होगी वो m ओवर v, और वॉल्यूम v जो होता है वो m ओवर रो, मैस 306 है, और डेंसिटी हमारे पास एयर की क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर होगी, डेंसिटी ऑफ एयर 0.6 लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ ये हमारे पास एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी ये है फजा के अंदर जो उसका वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमारे यहाँ इसके लगाएंगे 0.6, तो तब हम इसको फाइंड करेंगे 306 मल्टीप्लाई 10 ओवर 6 डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर होगा, इसको लिखेंगे 3060 डिवाइड 6, 3060 डिवाइड 6, 510 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए इसको सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड, लिक्विड में वॉल्यूम वो जो होगा m v होगा, v होगा वो m ओवर डेंसिटी ऑफ रो, डेंसिटी इन लिक्विड लगाएंगे हम, मैस में 306 ही होगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी 0.9, इसको हम अगर डिवाइड करें तो आंसर होगा हमारे पास 306 डिवाइड 0.9, 340, आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, 340 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होगा लिक्विड के अंदर, और ये वॉल्यूम होगा एयर के अंदर, यही हमने वॉल्यूम करना था। इन क्वेश्चंस के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह तैयार करेंगे, एक दो मरतबा खुद आपने रजिस्टर पे कॉपी पे